Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष और सरकारी गतिरोध के बीच लगभग 20 बिल्स पास किए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में ये भी बताया कि 17वें लोकसभा की छठी बैठक 19 जुलाई 2021 को शुरू हुई थी और इस दौरान 17 बैठकों में केवल सिर्फ 21 घंटे 14 मिनट ही कामकाज हुआ। कई बिल या तो बिना चर्चा के या फिर न्यूनतम चर्चा के बाद पास कर दिए गए। अब क्योंकि कई दिलचस्प बिल पास हुए हैं इस सेशन में, अगले कुछ KYC एपिसोड्स में मैं आपको ऐसे ही इन कुछ बिल्स के बारे में और जानकारी दूंगी। आज के इस एपिसोड के लिए मैंने जो बिल आपके लिए चुना है वो है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021। अब पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो ओरिजिनल कानून है, लॉ है, वो क्या कहता है। बेसिकली एक जुवेनाइल 18 वर्ष से कम एज का बच्चा होता है। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, ये कानून दरअसल कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों और देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता जिन बच्चों को होती है उनके लिए बनाया गया है। और ये लॉ इन बच्चों के अधिकारों पर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड और एक और ऐसा कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटर कंट्री अडॉप्शन। मतलब जो कई कंट्रीज़ या दो कंट्रीज़ के बीच में जब बच्चे गोद लिए जाते हैं उस पर जो ये कन्वेंशन बनाया गया। और ऐसे कई अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस हैं, ट्रीटीज़ हैं जिसके लिए एक सिग्नेटरी यानी कि हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करता है ये लॉ। और इन कन्वेंशंस के एक हस्ताक्षरकर्ता यानी कि सिग्नेटरी के रूप में भारत को बच्चों के न्याय, देखभाल और संरक्षण और गोद लेने के संबंध में बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए सभी जितने भी उचित उपाय होते हैं ये करने की आवश्यकता होती है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बच्चों के संबंध में कई सारे खास प्रोविजंस बनाए गए हैं। और जब ये पहला कानून बनाया गया था सन 2000 में, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2000, उसमें भी इन प्रोविजंस की बात की गई थी। फॉर एग्जांपल, अब हमारे पास है आर्टिकल 15 क्लॉज 3, जिसके तहत सरकार बच्चों और महिलाओं के उत्थान और उनकी बेहतरी, उनके बेटरमेंट के लिए कई विशेष कानून बना सकती है। फिर आता है आर्टिकल 39 का क्लॉज E और F, ये दो क्लॉजेस के तहत सरकार की ये जिम्मेदारी बताई गई है कि वो ये सुनिश्चित करेगा कि बच्चों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बात कही गई है कि सरकार को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति, एक उस तरह के एनवायरनमेंट में विकसित और डेवलप होने के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बच्चों और युवाओं को शोषण से और किसी भी तरह के परित्याग यानी कि अबैंडनमेंट या ऐसी सिचुएशन जिसमें बच्चों को छोड़ दिया जाए अकेले, इनके खिलाफ संरक्षित किया जाए। एक और आर्टिकल है आर्टिकल 47, जिसमें पोषण के स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने की बात की गई है। तो इन्हीं सब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और इंटरनेशनल कन्वेंशंस को मद्देनज़र रखते हुए इस लॉ को बनाया गया था। अब ये जो नया अमेंडमेंट है इसका, जैसे मैंने आपको पहले नाम बताया, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट, इसमें कई बदलाव लाने का प्रस्ताव किया गया है। इस बिल को लोकसभा में 15 मार्च को मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्मृति ईरानी ने पेश किया था। लोकसभा ने फिर इस बिल को 24 मार्च को ही पास कर दिया था और ये राज्यसभा में अब 28 जुलाई को पास हुआ है। अब ये बिल बेसिकली बाकी कई प्रोविजंस तो चेंज करता है, पर ये बच्चों को गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया पर भी फोकस करता है। अब ये लॉ भारत, जो ओरिजिनल लॉ है, ये भारत और विदेशों में जो प्रोस्पेक्टिव भावी अडॉप्टिव माता और पिता होते हैं उनसे बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। जब ये प्रोस्पेक्टिव माता पिता बच्चों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब एक स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी जो होती है वो गोद लेने का आदेश लेने के लिए एक सिविल कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करती है। अब तक वो लॉ है। फिर अदालत द्वारा जो गोद लेने का आदेश जारी किया जाता है वो ये स्थापित करता है कि बच्चा अब उन माता पिता का हो गया है।
अब इस नए अमेंडमेंट से अब जो अब तक अडॉप्शन की अंतिम मंजूरी सिविल कोर्ट की तरफ से जारी होती आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया, वो इस अमेंडमेंट, जब ये अमेंडमेंट लागू हो जाएगा उसके आने के बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यानी कि डीएम की तरफ से जारी किया जाएगा, सिविल कोर्ट की तरफ से नहीं। इस नई प्रक्रिया, इस नए प्रोसीजर के बारे में बात करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बच्चों की अडॉप्शन प्रोसीजर प्रक्रिया में बहुत समय लेती है। ऐसे में बच्चों के अधिकार वायलेट होते हैं, उनका हनन होता है, और इस अमेंडमेंट के बाद ये जो कमेटी है ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगी ताकि समय पर अडॉप्शन जो पूरा प्रोसीजर है वो पूरा हो सके। और अगर कोई इंसान डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में इस अमेंडमेंट में ये प्रोविज़न दिया गया है कि उस फैसले के खिलाफ 30 दिन के अंदर अंदर डिविजनल कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, और ऐसी सभी अपील्स 4 हफ्ते के अंदर अंदर डिसाइड करी जानी चाहिए। अब ये बिल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को और भी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जिम्मेदारियां देता है। फॉर एग्जांपल, उन्हें डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की निगरानी और बाल कल्याण समिति यानी कि जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ होते हैं उनके कामकाज की क्वार्टरली रिव्यू यानी कि तिमाही समीक्षा, तिमाही रिव्यू करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। एक तरफ अब इस पूरे बदलाव से एक तरफ ये उम्मीद की जा रही है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अडॉप्शन पर फाइनल ऑर्डर इशू करने की शक्ति देने से ये पूरा जो प्रोसीजर है वो थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि लोगों को कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। इनफैक्ट इस बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में भी ये साफ साफ लिखा गया है कि ये अब तक देखा जा रहा था कि कोर्ट्स में अडॉप्शन के मामलों को अंतिम रूप देने में, वो फाइनल डिसीजन देने में काफ़ी डिले हो रहा था अब तक। इसके अलावा गोद लेने के ये मामले एक तरह से एडवर्सेरियल नहीं है, गैर प्रतिकूल नहीं है, जिसका मतलब बेसिकली ये होता है कि इसमें ज़्यादा विरोध की आशंका नहीं होती है, जैसे कि आमतौर पर 2 पार्टीज़ के बीच बाकी केसेस में होती है। इसलिए वो बिल कहता है कि इन्हें अच्छी तरह से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निपटाया जाना चाहिए। इसलिए जिला में जो जिला मैजिस्ट्रेट के स्तर पर गोद लेने की प्रक्रिया को समाप्त करने का अब प्रस्ताव रखा गया है। लेकिन जो दूसरी तरफ की आर्ग्यूमेंट है, जिन सांसदों ने इस बिल पर आपत्ति भी जताई है, उन्होंने ये भी कहा है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी बोझ है, काफ़ी दबाव है काम का, और ऐसे में उन्हें और ज़्यादा जिम्मेदारी देना ठीक नहीं होगा। उन्होंने ये बात भी कही कि अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है उन्हें और ज़्यादा सहायता देने का प्रोविज़न करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को। इसी के साथ जुड़ा एक और आर्गुमेंट है कि चूँकि जो डीएम्स हैं उनके पास पहले ही इतना काम है, उन्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देने से इस पूरे प्रोसीजर में और ज़्यादा टाइम लग सकता है। इनफैक्ट रिपोर्ट्स के अनुसार, पीआरएस वेबसाइट की रिपोर्ट्स के अनुसार, एक जिला मैजिस्ट्रेट 23 विभागों में फैली लगभग 75 कमिटीज़ की अध्यक्षता करता है। तो ऐसे में ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि इससे और ज़्यादा डिले हो। इसके अलावा एक और आर्गुमेंट है जो लीगल एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि बच्चे को गोद लेना एक कानूनी प्रक्रिया है जो बच्चे और माता पिता के बीच एक तरह का स्थायी कानूनी संबंध बनाती है। गोद लेने का निर्णय लेते समय कोर्ट्स, क्योंकि अपनी तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको एग्जामिन करता है, सुनिश्चित करता है कि जो नेसेसरी प्रोसीजर्स हैं, आवश्यक प्रक्रियाएं हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए और बच्चे और माता पिता की जांच होनी चाहिए। इससे ये सुनिश्चित होता है कि बच्चे की इच्छाओं पर उचित ध्यान दिया जा रहा है और गोद लेना बच्चे के हित में है, उसके कल्याण में है। तो अब एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाया है कि गोद लेने की प्रक्रिया में न्यायिक जांच की कमी हो जाएगी इस अमेंडमेंट के बाद। इसके अलावा कुछ और चेंजेस भी लाए गए इस अमेंडमेंट के थ्रू। इसमें फॉर एग्जांपल ये भी प्रस्ताव रखा गया है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जितने भी अपराध होंगे, जितने तरह के वायलेशंस होंगे, उन सभी का ट्रायल जो है वो बाल न्यायालयों में ही चलेगा। फ़िलहाल ये कानून ये कहता है कि अगर जो अपराध है उसकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा है तो वो केस एक बाल न्यायालय में चलेगा, और अगर अपराध की सज़ा 7 साल से कम है तो कोई भी न्यायिक मैजिस्ट्रेट यानी कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इस केस को सुन सकता है।
इसके साथ साथ इस बिल में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर भी सख्ती बरतने की बात की गई है। फॉर एग्जाम्पल इस अमेंडमेंट के तहत उन लोगों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का मेंबर नहीं नियुक्त किया जाएगा जिन्होंने पहले कभी ह्यूमन राइट्स या फिर चाइल्ड राइट्स बाल अधिकारों को वायलेट किया हो, या फिर जिन्हें किसी अनैतिक अपराध के लिए सज़ा मिली हो और पूरी तरह से माफ़ न किया गया हो, या फिर जो भारत सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों की नौकरी से निकाले गए हों। तो इस तरह से थोड़ी और सख्ती बरती गई है। द प्रिंट के लिए मैं अपूर्वा मंधानी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।